फिरौन को 2-3 थप्पड़ पड़ चुके हैं अभी तक। तो ये जब सिचुएशन हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम रुकने के बजाय वो जैसे उनको फिरौन की आवाज़ ही नहीं आ रही। जैसे फिरौन बोल रहा है अपने तख्त पे बैठा हुआ, लेकिन जैसे बैकग्राउंड नॉइज़ होती है ना, लोग बात कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में और पीछे से कोई ट्रक गुज़र रहा है तो पे 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 पॉपी पॉ पे पे पॉप, यहाँ पे बहुत मज़े के हॉर्न्स होते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर सेंसरी डेप्रिवेशन। वो सोसाइटी से बदला ले रहा होता है ऐसे में ट्रक ड्राइवर मेरे नज़दीक। सोसाइटी ने उसके साथ जो किया है ना, उसका वो बदला एक दफ़ा हॉर्न दबा के वो लेता है। तो खैर उसको तो वो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो सुन ही नहीं रहा। मूसा अलैहिस्सलाम सुन ही नहीं रहे उसकी बात। कहते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, वो तुम्हारा रब भी है तुम सबका और तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबाओं का रब भी है वो। तुम्हारे आबाओ अजदाद का रब। क्या अकीदा था इनका कि इनके आबाओ अजदाद कौन है फिरौन के? सूरज। दोबारा उनके मज़हबियत पर हमला। और इस पर कि ये तो हमारी तारीख हज़ारों साल से चली आ रही है। हाँ, वो हज़ारों साल से, उससे पहले भी तुम्हारा रब वही था। तुम उस वक़्त से गलती में हो। क्योंकि बुनियाद क्या होती है, हम कैसे गलत हो सकते हैं? ये हज़ारों साल से चला आ रहा है, तो कह दिया हाँ, तुम हज़ारों साल से गलत चले आ रहे हो। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। कौन इग्नोर हो रहा है इस वक़्त? फिरौन इग्नोर हो रहा है और बाकी बातें सुन भी रहे हैं, लग भी रहा है कि वो सुन रहे हैं। तो फिरौन को ज़रा नर्वसनेस हुई, थोड़ा पैनिक हो गया उसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो कहता है क़ाला इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून। ये जो रसूल तुम्हें भेजा गया है तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ थोड़ी, तुम्हारी तरफ अगर भेजा भी गया है, पागल है ये। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पागल कहने की कोशिश की तो उसकी ये कोशिश है कि वो किसी तरह बाकियों को मुतासिर ना कर सके। यही बात है ना? डर गया है वो। ये उसके डर के अल्फाज हैं। पागल है, मत सुनो उसकी बात। अब इससे तो पता चल रहा है कि जब ये कहानी शुरू हुई थी तो फिरौन ऐसे तख्त पे ऊपर खड़ा था, बैठा था, और मूसा अलैहिस्सलाम एक सोटी हाथ में, गुलाम भाई साथ में, यहाँ नीचे खड़े थे दरबार के। थोड़े से अल्फाज के बाद क्या हुआ है? उफ, शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर हो गया ना। अल्लाह ताला ने क्या कहा था? ज़बान, वो कहते थे ज़बान नहीं चलेगी। अल्लाह ने क्या कहा था? कल्ला। कह रहे थे सीना तंग हो जाएगा। क्या कहा था अल्लाह ताला ने? कल्ला, कल्ला। अच्छा, अहम सवाल है, किसे भेजा था साथ? क्यों भेजा था साथ? मूसा ने कहा था मुझसे अच्छा बोल लेते हैं, इसलिए भेजा था, मुझसे अच्छा बोल लेते हैं। अभी तक बोले मूसा अलैहिस्सलाम? बोले नहीं, बोले ही नहीं वो। मजे की बात, कुरान में उनकी स्पीच आई नहीं। वो सब कह दिया इकट्ठे कहा, उन्होंने इकट्ठे कहा, लेकिन असल में बात मूसा ने की अलैहिस्सलाम। तो फिर भेजा ही क्यों था? हाँ, सही कहा। असल में इस चीज़ में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को बोलने की सलाहियत थी, जवाब देने की सलाहियत थी, इस मिशन को मुकम्मल करने की सलाहियत थी, लेकिन उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, जज्बाती सपोर्ट। किसी का जस्ट वजूद होना, उसका सिर्फ वजूद भी हो तो उससे एक तसल्ली आती है। और इसी तरह हम इस्लाम से भी बढ़कर इस्लामी बातें जो करते हैं ना, जिसके पास अल्लाह ताला की मैयत है उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। सूरत शुअरा पढ़ लें। अल्लाह ताला कह सकते थे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हारून की ज़रूरत नहीं है, कह सकते थे ना। अशरिक खूफी अमरी उशदुद बिही अजरी व अशरिक खूफी अमरी, सूरत तहा में कहते हैं इनके ज़रिए से मेरी पीठ को सपोर्ट दे दें कि अगर मैं पीछे गिर रहा हूँ तो वो मुझे थामे रखें, और इनके ज़रिए से मेरे बाजू को मजीद कुव्वत दे दें। उनके होने से ही तसल्ली हो जाती है। कभी कभी होता है अगर तुमने कोई बात करनी हो तो नर्वस हो जाओगे, और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई हो, कज़न हो, जो भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी का जो भी हारून है वो साथ हो, तो ज़रा सांस आ जाएगी, बात कर सकोगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ा रिस्क है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात में उम्महातुल मुमिनीन को साथ लेके जाते थे, है ना? मुश्किल वक्त आ जाते हैं, जैसे हुदैबिया में मुश्किल वक्त आया, तो उनके लिए ये किरदार जो यहाँ पर मूसा के लिए हारून ने अदा किया है, वो किरदार उनके लिए उम्महातुल मुमिनीन में से अदा किया गया था। समझ रहे हैं बात? तो ये सपोर्ट होती है, मोरल सपोर्ट होती है। तो खैर आगे से कहते हैं फ़िरौन तो अब नर्वस हो गया कि वो पागल है। मूसा ने भी आगे से एक और बात कर दी। कहते हैं रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी व मा बैनहुमा, और मशरिक़ और मग़रिब का रब। फिर दोबारा उनके मज़हब पर हमला है कि नहीं? क्योंकि मशरिक़ और मग़रिब का ताल्लुक किस चीज़ से है? सूरज से है। और मशरिक़ और मग़रिब, सूरज की किरणें गिरती हैं ज़मीन पर, और ज़मीन पर हुकूमत है फ़िरौन की। तो अब वो बाकी कैबिनेट से कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर तुम लोग समझते हो, इन कुंतुम ताक़िलून, तो बात समझ लो, ख़त्म करते हैं मामला। इनको उठा के गोद में उठा के इनको नीचे बिठा दें, मामला ही ख़त्म। अब फ़िरौन की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो वो डर गया। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। आपको पता है जानवर हमला कब करते हैं? दो सूरत हाल में, एक भूख, दूसरा खौफ। हाँ, अब फ़िरौन डर गया है। डर गया तो क्या करेगा? हमला करेगा। अब फ़िरौन कहता है लइन इत्तख़ज़्त इलाहन गैरी लअजअलन्नक मिनल मशवीन, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को इलाह माना तो मैं तुझे उन सब के साथ डाल दूंगा जो पहले ही जेल में पड़े हुए हैं, जो अरेस्ट करवा दूंगा। बस इनफ। जिसको धमकी देनी पड़े ना, उसने शिकस्त का इतराफ़ कर लिया है।
वो अब डर चुका है। मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था बहुत ज़माने पहले 1853 में, तो उस वक्त मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि जिस हुकूमत को पुलिस और मिलिट्री ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है सड़कों पे, वो सबसे कमज़ोर हुकूमत होती है। और जिस हुकूमत में आपको पुलिस नज़र भी नहीं आती लेकिन सड़कें और लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है और कोई पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है, वो सबसे स्टेबल और सबसे पावरफुल हुकूमत वो होती है। तो जितना आपको पुलिस प्रेजेंस नज़र आएगी, जितना यूज़ ऑफ फोर्स होगा, उतना ही वो सोसाइटी और वो हुकूमत अनस्टेबल है। ये कानून है तारीख का। तो यहाँ पर जब उसने कहा ना कि मैं ताकत इस्तेमाल करूंगा, जेल भेज दूंगा, जब ये धमकी देनी पड़ी तो उसको अपनी कमजोरी का एतराफ़ करना पड़ा। और ये सिर्फ उसको नजर नहीं आ रहा, बाकी सबको भी नजर आ रहा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे कोई बात करने आ गया, उठा के फेंक दो इसे जेल में। लेकिन जब ये कहा, अब कहा बेसिकली, अब ये इस तरह कह रहा है और कोई बात ना कर देना, पता नहीं क्या हो जाएगा, इसके होने से पहले जाके डाल दो इसे जेल में। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि अब तो आगे बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चलो ठीक है, जो कहना था कह दिया। फिर जाते जाते कहने लगे, वलो तो कभी शैय्यिन मुबीन, अच्छा जेल में डाल दोगे अगर अगर इस हालत में भी कि मैं कोई चीज़ ऐसी दिखा दूं जो सारी बात वाज़ेह कर दे, कुछ दिखा दो। तो फिरौन ने भी क्या हो कहा होगा, हाँ ये क्या दिखाएगा, क्या दिखाना है, ये सूट केस तो लाए नहीं हो साथ अपने, कोई क्या ट्रिक करके दिखाओगे। तो उसने भी क्या दिया, फाती भी ले आओ चलो कुछ भी हो, अल्फाज तो ना हो ना, अल्फाज से बहुत तपड़ खा ली, कुछ और दिखा दे, अब कुछ और दिखा दे बस मुझे। फाती भी इन कुंता मिनस सादिक़ीन, वाह हम बड़ा सच बोल रहे हैं ना, तो चलो दिखाओ कुछ, क्या दिखाना था। मूसा ने क्या किया अलैहिस्सलाम, सोटी फेंक दी। अच्छा सोटी जो फेंकी उससे पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। ये 2005 की बात है, मैं ब्रुकलिन में एक अरबी क्लास पढ़ा रहा था। ब्रुकलिन हमारी जो जो क्लास है वो मर्द हजरात इस तरफ थे जिस तरह यहाँ पर है, लेडीज़ इस तरफ थी। तो पुरानी बिल्डिंग है, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि उसमें चूहे भी हैं। तो 5वां फ्लोर था, एलिवेटर उस बिल्डिंग में था नहीं, सीढ़ियों से ऊपर जाते थे 5वीं फ्लोर पे। तो लेडीज़ का जो सेक्शन था, उस दीवार से एक चूहा निकल के आया, छोटा सा सफ़ेद चूहा। वो आया, वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया जैसे मेरा टीचर असिस्टेंट हो। वो चूड़ा चूहा वहाँ खड़ा है और वो ऐसे औरतों को देख रहा है ऐसे। अच्छा इस दरम्यान में एक वो पर्दा लगा हुआ था, इस तरफ मेन सेक्शन था। उस दिन जो मैंने क़यामत के अहवाल में से मंजर देखा है ना, इस तरफ, मुझे नहीं पता था लेडीज़ को भी अजान देनी आती है। लोगों ने तरह तरह के अज़कार मिक्स करने शुरू कर दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा समद। कुर्सी पे खड़ा हुआ है, कुरान कहता है ना, वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा, लोगों को देखोगे कि वो नशे की हालत में है लेकिन वो नशे, हाय अल्लाह हाय, वो उधर ही खड़ा है, उसने कुछ नहीं किया। और लेडीज कुर्सी पे ऐसे चढ़, और इस तरफ ओहो हो, जितने मैरिड हजरात थे ना, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो लग रहा था दुआएं कर रहे हैं इस चूहे के लिए। वो जो मैं 20 साल नहीं कर सका वो तूने आज 1 मिनट में करके दिखा दिया। एक चूहे की बात है, एक कॉकरोच की बात है, एक चिपकने की बात है, ये कोई चूहे और छिपकली की बात नहीं हो रही। जब उन्होंने वो सोटी फेंकी है, अच्छा उस सांप के भी तीन तीन उसकी डिस्क्रिप्शन हैं, उसके औसाफ हैं। एक है थुरबान, थुरबान कहते हैं इतना मोटा सांप जो छोटी बकरी को भी निगल ले, इतना अजदहा। फिर कहा है जान, इतना डरोना के लगे जिन है। फिर कहा है हय्यतुन, कोबरा होता है ना जिसके दांत निकले होते हैं और वो अगर डस ले तो मौत आ जाती है। ये 3 मुख्तलिफ डिस्क्रिप्ट, और ये बेसिकली लाइक अ हैरी पॉटर टाइप उसके दांत भी निकले हुए हैं, जान लेने को तैयार है, बड़ा भी है साइज में। और फिर कहा है तसा, तेजी से घूम रहा है, एक जगह खड़ा भी नहीं है चूहे की तरह, तेजी से घूम रहा है, वो भी अंदर कमरे के, इस कमरे के अंदर। क्या हाल हुआ होगा, याद है तुम्हारी जॉब थी इस कमरे में, तुम्हारी जॉब थी ना, जब वो सांप आया है सामने तो क्या किया तुमने? आई क्विट। फिरौन ने भी क्या किया होगा, अना रब्बुकुम। सारे घबरा गए, सांप इधर उधर चक्कर मार रहा है। मेरे अजीब ख्याल मेरे जहन में आते हैं, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत नसीब देख करेगा। तो मेरा एक सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से और हारून से ज़रूर होगा, आपने पहले हारून को बताया था कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं बताया था तो ब्रो, you could have told me।